नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक हम लोगों ने देखा है। तीसरे निपात का चौथा वर्ग देवदूत वर्ग और देवदूत वर्ग का छठवां सूत्र देवदूत सूत्र। इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा आधा भाग इसमें देखा है। आगे की देशना भी हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं रिपीटली फिर से थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा। इसमें आई हुई हर एक बात भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट है और भगवान बुद्ध ने अपने सर्वज्ञता ज्ञान से, यानी कि भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शेष नहीं होता है जो जानना कुछ बाकी रह जाए, या भगवान कुछ अधिक वाली बात भी नहीं बताते हैं। अपने बुद्ध चक्षु से एक परफेक्टली जितना आवश्यक है उतना परिपूर्ण ज्ञान होता है, वो उतना बताते हैं। और इस कारण से इनमें आई हुई बातें कभी कभी किसी को अपने आँखों से न दिखने के कारण या अपने बुद्धि स्तर पर उसका बोध न होने के कारण कभी कभी निराश हो सकता है व्यक्ति। लेकिन ये श्रद्धा का पाठ है। लेकिन श्रद्धा के खाली श्रद्धा से मानने वाला पाठ ही नहीं, अपने अवबोध से ज्ञान से भी कोई व्यक्ति देख सकता है। लेकिन उसके लिए और ध्यान की स्थितियों को बढ़कर आपने उस तरीके से वो दिव्य जो भी है चक्षु हैं या दिव्य स्रोत आदि को पाने के बाद में वो देख सकता है, सुन सकता है। तो इस प्रकार का ये भगवान का ये आध्यात्मिक धर्म उपदेश है। तो इसमें आई हुई देशना आगे थोड़ा देखते हैं। आरंभिक रूप से हमने देखा था कि जैसे कि भगवान बुद्ध इस तरीके से बताते हैं कि यहाँ कोई भी वैसे तो देवदूत के बारे में, तो देवदूत के बारे में बताते हैं। 3 तरह के देवदूत है जो हमने कल देखे हैं। लेकिन कोई भी यहाँ कोई एक व्यक्ति है जो अपने काया से दुराचरण करता है, बुरे कर्म करता है, अपने वाणी से बुरे कर्म करता है, दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता है। और जो इस प्रकार से काया वाचा मन से दुराचरण करता है तो इन्हीं दुराचरण यानी कि बुरे कर्मों को करके ही जब कभी अपना देह छोड़ता है तो देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत और जहाँ दुर्गति लोक हैं, जहाँ जिसको अपाय लोक है, दुर्गति है, विनिपात लोक है, ऐसे निरय नरक लोक में वो व्यक्ति उत्पन्न होता है। और जब उसको निरय लोक में उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उस व्यक्ति को जो निरयपाल होते हैं, जो वहाँ दंड देने वाले जो निरयपाल होते हैं, उनको दोनों बाहों को पकड़कर वो यमराज के सामने लाते हैं और कहते हैं कि हे देव, इस आदमी ने, इस पुरुष ने ना तो अपनी माता की सेवा की है, ना पिता की सेवा की है, ना श्रमणों की सेवा की है, ना ब्राह्मणों की सेवा की है, और ना ही अपने कुल के किसी ज्येष्ठ यानी कि जो प्रधान व्यक्ति है उनका सम्मान आदि किया है, यानी कि किसी प्रकार का कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। इस व्यक्ति को आप उचित दंड दें, दंड का ये कर लीजिए, दंड का प्रमाण दीजिए। तो ऐसा कहने के बाद यमराज जी अपने दया और करुणा के कारण ही इस तरीके से देवदूतों के बारे में पूछते हैं। अभी मैं आज थोड़ा सा और अतिरिक्त कुछ जानकारी बताऊंगा। यमराज जी के पास सभी पाप कर्म करने वाले लोग नहीं जाते हैं। जो लोग तीव्र ज़्यादा पाप कर्म करने वाले होते हैं वे सीधा निरय लोक में चले जाते हैं। निरय लोक पे भी अलग अलग नरक लोक है, अविची नरक है, उत्सद नरक है, रोरो नरक है, आदि आदि ऐसे बहुत सारे नरक लोक हैं। तो वो सीधा उस नरक लोक में जाते हैं जो ज़्यादा पाप कर्म करते हैं। जिसने ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, पुण्य थोड़ा कम हो सकता है लेकिन पाप थोड़े मात्रा में किया होता है,
प्रमाण होता है, कुछ प्रमाण में कुछ पाप किया होता है, और वे ही लोग जब निरे लोक में जन्म लेते तो उनको वो यमराज के पास जाते हैं, उनको प्रति प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी अगर वे लोग नरक लोक में गए हुए लोग अगर अपने किए गए अच्छे कर्मों को याद नहीं कर सकते हैं तो करने के लिए कुछ नहीं होता है ना। तो उसके बाद में फिर जो नरक लोक का प्रमाण है, दंड देने का जो विधि है उस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो ये अतिरिक्त उससे जानकारी है। तो अभी हम देखते, कल हमने प्रवचन में देखा था कि यमराज जी किस प्रकार से प्रथम देवदूत के बारे में पूछते हैं। प्रथम देवदूत कौन सा है? जो व्यक्ति बूढ़ा है, जरा जीर्ण है, जिसने आयु संपूर्ण जी ली है और जो भी यौवन है वो उसका ढल चुका होता है। जो भी आप बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं उसके सारे गुण वर्णन को देखते, ये प्रथम देवदूत है। दूसरा देवदूत है जो रोगी व्यक्ति हैं। रोगी व्यक्ति जैसे नाना तरह का रोग होता है, रोगों के कारण बहुत शारीरिक पीड़ाओं से परेशान रहता है और रोग आबाद से भी बहुत दुर्बल होने के कारण अपने हाथ पैर स्वयं नहीं चला सकता है, तो अपने ही मलमूत्र से वही करने वाला और आप उसे लिपटा रहता है। तो ऐसा किसी रोगी व्यक्ति को देखते हैं तो वो भी एक दूसरा देवदूत है। और तीसरा देवदूत है जो मृत व्यक्ति हैं। ऐसा मृत व्यक्ति जिसको मरे हुए 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ या 3 दिन की वो मृत शरीर हुआ है, या उसका नीला पीला पड़ा हुआ है, फूला हुआ है और पीप से भरा हुआ है, जिसमें पीप भी ऐसा सभी द्वारों से निकलता है। तो ऐसी एक डेड बॉडी वाला जैसे कि मृत शरीर भी एक देवदूत है जो हमें शिक्षा देता है। और सभी देवदूतों को देवदूतों के बारे में पूछने के बाद यमराज यही पूछते हैं, क्या तुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे मैं भी तो बूढ़ा होने के स्वभाव का हूँ, और इस बूढ़े होने के स्वभाव से मैं मुक्त नहीं हूँ, उससे बाहर नहीं हूँ। मैं भी तो रोगी होने के स्वभाव का हूँ और रोगी होने के स्वभाव से बाहर नहीं आया हूँ। मैं भी तो ऐसे ही मरने के स्वभाव का हूँ और मरने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हुआ हूँ। तो क्यों न मैं अपनी काया वाचा मन से अच्छे कर्म करूँ। तू ऐसा नहीं सोच सका क्या तू ऐसा विचार नहीं कर सका, ऐसा नहीं समझ सका? तो वहाँ पर देवदूतों को देखने के बावजूद भी, हालांकि सभी लोग आजकल नहीं, सभी संसार के सभी लोग बूढ़े व्यक्ति को भी देखते हैं, रोगियों को भी देखते हैं और मरे हुए लोगों को भी देखते हैं, लेकिन वो होश नहीं आता है, उनसे कोई सीख नहीं लेता है और ऐसे ही प्रमादी जीवन जीता है। अपनी काया से दुराचरण करता है, वाणी से दुराचरण करता है और मन से भी दुराचरण करता है। तो इस प्रकार से पूछने के बाद में वो बेचारा आदमी क्या कहेगा? वो कहता है कि अरे मैं तो ऐसा मनुष्य लोक में ये सब कुछ मैंने देखा, पहला देवदूत भी देखा था, दूसरा भी देखा, तीसरा भी देखा, लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मैं भी इसी स्वभाव का, उस परंपरा से मुक्त नहीं हूँ। इसके लिए मुझे काया वाचा मन से कोई अच्छे कर्म करने चाहिए, ऐसा मैं नहीं कर सका। मेरे से तो प्रमाद हो गया, मेरे से ये बात मतलब बहुत बड़ी भूल हो गई। जब ऐसा कहते हैं तो यमराज जी कहते हैं कि देख, ये जो तूने किया है तेरे प्रमाद के कारण किया है, प्रमाद के कारण ही तूने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है अपने काया वाचा मन से। और जो प्रमादी व्यक्ति जैसे पाप कर्म करते हैं, प्रमादी लोग ऐसे पाप करते हैं, पुण्य से दूर रहते हैं, वही काम तूने किया है। और ये पाप कर्म ना तेरे माता पिता ने किया, भाई बहन, ना रक्त संबंधी मित्र, हितेश मित्र, किसी ने भी नहीं किया है, ना देवताओं ने, श्रमण ब्राह्मणों ने किया है, बल्कि ये तूने ही किया है। और तूने किया हुआ पाप कर्म है, तुझे ही इसको भुगतना पड़ता है। जब ऐसा कहते हैं तो अभी तीसरे देवदूत के बारे पूछने के बाद में भी अगर वो व्यक्ति कुछ याद नहीं कर पाया तो और एक बात है, यमराज जी
वैसे और धार्मिक होते हैं और करुणावान भी होते हैं। वे अगर उस व्यक्ति को पुण्य की याद नहीं आ रही है तो वे खुद सोचते हैं क्या इस आदमी ने कभी मुझे कोई पुण्य की क्या इसने कोई पुण्य किया है, और किया हुआ पुण्य कभी उसने किसी को शेयर किया है, अनुमोदन किया है। तो ऐसा सोचता है और वो भी याद नहीं आता है, उनको भी याद नहीं आता है, तब तो कहना ही क्या है, तो फिर वो मौन रह जाते। लेकिन अगर ऐसा कुछ याद रहता है, याद होता है तो उस जगह से भी बाहर आने के मौका मिल गया। तो वहाँ का एक तो टाइम पीरियड कम होता है, अलग तरह का दुख कम होता है, या तो वहाँ से मुक्ति भी होती है। मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि तमिलनाडु का एक राजा था। वो राजा वैसे तो अपने नाना प्रकार के मिथ्या कर्मों से मतलब घिरा हुआ था, लेकिन उसके राज्य में बहुत सारे भिक्षु लोग और रहते थे, उपासक उपासिका भी रहते थे, और उसी प्रदेश में भगवान बुद्ध के धातुओं के चैत्य भी थे। आज भी वहाँ खंडर मिलते हैं बुद्ध विहारों के, लेकिन आज वो पूरे कन्वर्ट मतलब बदल चुके हैं। तो वहाँ के दीघ जयंत नाम का एक यानी कि तमिलनाडु का एक राजा था। वो राजा एक सुमनगिरी नाम के एक महाविहार में एक चैत्य यानी भगवान बुद्ध के चैत्य को लाल वस्त्र का पूरा एक वस्त्र उनको ओढ़ देता है। यानी कि जैसे कि लाल वस्त्र, जैसे श्रीलंकन आप टेम्पल में कहते हैं, चैत्य में देखा होगा आपने कि कोई ऐसा वस्त्र चैत्य पर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो वैसा उस राजा ने उस चैत्य को एक लाल वस्त्र पूजा किया था, और बाकी कोई उसने ज़्यादा मतलब ऐसा कोई पुण्य नहीं किया। लेकिन साधारण सा अपना मिश्रित वाला जीवन जीने के कारण वो, और मरने के समय अकुशल कर्म उसके मूलतः बनने के कारण वो निरय लोक में गया। तो निरय लोक में आविची नरक में, उस नरक लोक की जो रक्त वर्ण जो अग्नि की ज्वाला है, जब उसको लपेटे वो देख रहा था, तो उसको देखते हुए, अभी तो उस कर्म का विपाक तो भुगतना है, अब देखते हुए उसको एक ही बात याद आई थी, क्या रही मैंने मनुष्य लोक में रहते समय मैंने भगवान बुद्ध के चैत्य को इस तरीके से एक वह लाल वस्त्र दान दिया था। सचमुच मैंने एक अच्छा काम किया था, वो काम मेरा एक अच्छा कर्म था, पुण्य कर्म था, ऐसे मुझे और करने के लिए मिलता तो कितना अच्छा। तो उस पुण्य कर्म को याद करता है तो उसके हृदय में प्रीति जागती है। वो पुण्य चेतना से जो वहाँ जो भुगतने वाला जो पाप कर्म होता है ना, वो पाप कर्म उपरित छोटा बन जाता है, वो बड़ा बनने से उसको ढक जाता है, और इसी कारण से वो वहाँ का कार्यकाल बहुत कम बन जाता है, और वहाँ से च्युत होकर वो 33 देवलोक में उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, एक ऐसा भी कर्म होता है, पुण्य कर्म ही एक ऐसा है जो अकुशलों को मतलब ढक सकता है। अगर आप मनुष्य लोक में अभी जिंदा रहते समय अगर इस तरीके से आप कुशल कर्म करते हैं तो सोचिए कितना मंगल हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि देवदूतों को देखने के बाद जो व्यक्ति उनसे सीख लेता है कि अरे मैं भी इसी स्वभाव का हूँ और इस स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूँ, और इस कारण से भी मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए अपने काया वाचा मन से, और ऐसा सोचता हुआ जब वो अच्छे कर्म करता है तो ये अच्छे कर्म निश्चित ही उस व्यक्ति को सुरक्षित बनाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो वहाँ जाता है तो इस तरीके से देवदूतों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, उसको क्या होता है, एक बोध हो जाता है, उसको स्मरण हो जाता है, और स्मरण होते ही वो व्यक्ति उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा एक कैमल कहते एक सपोर्ट मिलता है, एक सहायता मिलती है, या तो वहाँ का दुख है कार्यकाल ये तो कम होने में, या वहाँ से बाहर आने में। मैं एक दूसरा एक उदाहरण बताता हूँ। मल्लिका देवी का नाम आपने सुना होगा, जिसने
अपने पूरे जितना आयुष्य था उतने आयुष्य तक, उम्र तक उसने भगवान बुद्ध और संघ की सेवा की, बहुत दान दिया और बहुत अच्छी व्यक्ति थी। लेकिन उसके जीवन में बस एक अकुशल कर्म था। वो अकुशल कर्म मरने के समय में वो मूलतः मतलब मूल में आया, फ्रंट में आने के कारण। मैंने जैसे वो गाय के घर का जो उदाहरण बताया था वो याद रखना, उससे पहले प्रवचन में बताया था। तो तो उस तरीके से वो निरह लोक में गई हैं, लेकिन उसने बस एक ही बात थी कि उसने जो किया हुआ तो उसके पीछे उसको पश्चाताप था, और किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। और उस कारण से जो पश्चाताप की भावना थी या चित्त को व्याकुल करने का भाव था, इस कारण से वो 7 दिन मतलब वो कर्म उसको बहुत लंबे समय दुर्गति लोक में ठहरने कारण नहीं बना, सिर्फ वो 7 दिन तक वो निरय लोक में रहे। उसके बाद में देवता लोक में शायद वो 33 देवलोक में उसका जन्म हो गया था। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो अनुस्मरण रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलरली इस कर्मों को लेकर जब ज़्यादा स्ट्रांगली कोई हम पश्चाताप भाव रहता है या जैसे कहीं कि व्याकुल चित्त रहता है, तो वो उसका एक आहत होता है ना। लेकिन जैसे जैसे हम अपने कुशल कर्मों को समझते हैं, देखते हैं, कुशलों को बढ़ाते हैं, तो वो कर्म भी आहो से भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके के ऐसे ये है। मैं एक और भी ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना भी आप लोगों को पर्याप्त है। दूसरा एक मैं उदाहरण बताता हूँ। एक आपको क्रियाओं में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है, वो है पुण्यानुमोदन करना। ओके, मतलब जो आप पुण्य करते हैं, चाहे वो दान देकर हो, शील का पालन करते हुए हो, या भावना का अभ्यास करते या सेवा आदि कार्य का पुण्य करते हैं, वो पुण्य जब आप पुण्य का अनुमोदन करते हैं तो उस पुण्य के अनुमोदन से निश्चित रूप से आपको मतलब एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि एक पुण्यानुमोदन करना भी अपने आप में एक पुण्य क्रियाओं में एक पुण्य है ही, लेकिन साथ में वो पुण्य अगर समझो यमराज जी को भी मिला, उन्होंने भी उसका साधुवाद करके अनुमोदन किया, तो एक बहुत बड़ी समझो आपको पुण्य याद नहीं आए तो उनको भी याद आ जाता, मतलब आता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं तो बहुत होती है, जैसे मैंने तीसरा वो कारण बताया था, वो होने के बाद में वो खुद सोचते हैं कि इसने कोई पुण्य किया है। उस समय में अगर उनको याद आया कि इसने ऐसा ऐसा पुण्य किया था, भगवान बुद्ध की वंदना करने के बाद में या संघ को दान देने के बाद में उसने याद करते हुए सबको ये पुण्य अनुमोदन करते हुए उसने मुझे भी दिया है, तो ऐसा होता है तो उसको वो याद दिलाते हैं। और याद दिलाने के बाद में अगर वो उसको याद आती है और उसका वो प्रसन्न मुदित चित्त होता है, तो उसी पुण्य चेतना के कारण से वो व्यक्ति सुगति भी जा सकता है या उससे ऊपर के लोक में आ सकता है। तो ऐसे घटना तो बहुत है, लेकिन बस इतने समझने के लिए कर लीजिए, समझ लीजिए, उससे एक पुण्यानुमोदन का भी एक पार्ट है। तो अपने जीवन में जो भी आप पुण्य कमाते हैं तो वो पुण्य तो करना ही चाहिए, लेकिन सभी की खुशी के लिए, सबके मंगल के लिए पुण्य का अनुमोदन भी अवश्य करना चाहिए। उसको कहते हैं पत्ती दान करना, है ना। जो आप प्राप्त पुण्य है वो दूसरों को भी अनुमोदन करते हैं। तो ये धर्म स्वभाव आप लोगों में आने ही चाहिए। और ये हो गया कि यमराज जी जब देवदूतों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, ये सब होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को एक भी अपने किए गए पुण्य कर्म को स्मरण नहीं कर सकता है। बस उसको एक ही लगता है, अरे वो मैं नहीं कर सका, मैं उन देवदूतों को देखने के बावजूद भी मैं उनसे वो सीख नहीं ले सका, वैसा वो मैं नहीं कर सका कि अरे मैं भी स्वभाव से युक्त हूँ और मुझे भी ऐसा हूँ तो मुझे भी अच्छा कर्म करना चाहिए करके मैं नहीं कर सका, मेरे से प्रमाद हुआ। जब ऐसा किया जाता है, मतलब वो बताता है और यमराज जी भी समझ जाते हैं, तो यमराज जी मौन रहते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है देखिए, उस तमेनं भिक्कवे यमो राजा ततियं मतलब तीसरा ततियं देवदूतं समनुयुंजित्वा समनुगाहित्वा समनुभाषित्वा तुन्नी होती। और इस प्रकार से तीसरा देवदूत के बारे में पूछने के बाद यमराज जी
मतलब क्या होते हैं, मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तमेनंग भिक्कवे निरय पाला, उसके बाद में जो निरयपाल जो लोग होते हैं, जो दंड देने वाले लोग होते हैं, पंचवीद बंधनं नाम कारणं करोन्ति। पंचवीद नाम का एक पंचवीद बंधन नाम का एक दंड कर्म होता है। पंचवीद बंधन मतलब एक वो 5 तरह का एक दंड विधान होता है। अभी पापियों को अभी उन्होंने तो कह दिया कि तूने जो ये पाप कर्म किया है तूने किया है और भुगतना तुझे पड़ेगा, और अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मौन रहने के बाद निरयपाल उनको पंचवीद बंधन नाम का एक नारकीय जो दंड है वो देते हैं। तो उसको क्या करते, देखिए कैसा होता है। अभी नरक लोक का दुख इतना भयावह होता है कि सोच नहीं सकते। तो इसमें आता है तत्तंग अयोखीलंग हत्ते गमनते। अभी ये डायरेक्टली नहीं जाते, उसको जब उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं, एक बहुत ही गर्म ऐसी भूमि रहती है, उष्ण भूमि रहती है वहाँ पर। उसका अभी शरीर भी उसका उस तरीके का ही होता है जो नरक लोक में उत्पन्न हुआ। तो जो तप्त लोहे का जो कील है, लोहे का कील तप्त है, जैसे कि लाल होने के बाद गर्म होकर जो लाल लोहा बन जाता है ना। तो वैसा लोहे का कील उसके दोनों हाथ में मतलब ऐसा छेद कर देता है। मतलब ऐसा करता है कि इधर से अगर छेद करता है तो पृथ्वी में जाकर वो गड़ जाता है, वैसे दोनों हाथों में। उसके बाद में दोनों पैरों में भी छेद, मतलब ऐसे तत्व तप्त गरम ऐसे जो ये है कील है वो उसके दोनों ही पैरों में वो मतलब ऐसे चुभा देता है। द्वितीयम पिपादे गम्यते, इस तरह से हत्ते गम्यते तत्त आयोखिलं द्वितीयम पिहाते, वैसे दोनों हाथों में डालते हैं, फिर बाद में एक एक करके दोनों पैरों में भी डाल देते हैं। तत्तंग अयोखीलंग मज्जी उरस्मिंग गमेंते, और उसके बाद में 5वां कील होता है, उसके जो छाती के बीच में पूरा वैसा भोग देता है। मतलब वो बहुत ही गर्म होता है, लाल वाला, और वो ऐसा लंबा होता है कि यहाँ से जाकर पूरा ज़मीन में गड़ जाता है। और ऐसा दुख, कितना भयावह दुख, आदमी को छोटा सा दुख सहन नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर बहुत तड़पता है। सो तत्थ दुखा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदेते, और वह व्यक्ति उस कारण से वह दुख, बहुत ही दुख अनुभव करता है। वो दुख कैसा, तीव्र दुख है, इतना तीव्र होता है कि जैसे कि छोटा सा झटका लग गया और उसको बहुत लंबे समय झटका दिया तो क्या होता है, तीव्र रूप से खरा, यानी कि जो इतना अप्रिय लगता है कि सोच नहीं सकते। कटुका जो उसको कांटे की तरह चुभता है, और ऐसे कटुक वेदना, बहुत ही अप्रिय वेदनाओं को सहता हुआ उसका उस दुख को भोगता है। वेदयति दुख भोगता है, और दुख भोगता है। नचताव कालं करोति यावन तंग पाप कर्मं व्यंति होती, और वो पाप कर्म मतलब वो तब तक वो दुख अनुभव करता है, दुख को भोगता है जब तक वो वहाँ से मरता नहीं है, और वहाँ से तब तक नहीं मरता है जब तक उसका पाप खत्म नहीं होता। मतलब वो उस दंड कर्म को भोगने का जो पाप है, अभी बाकी दंड तो भोगने का पाप है ही, इसमें बहुत बड़ा रहस्य और सूक्ष्मता भी है। मतलब वो जो अपने शरीर के 5 जगह पर जो गरम लोहे की कील चुभाने का जो दंड कर्म है, उसको भोगते, उस दुख को भोगते हुए तब तक वो मरता नहीं है जब तक उसका पाप कर्म, यानी कि वो वहाँ पर पर्टिकुलर बस उसी प्रकार का दुख तब तक मिलता रहता है जब तक उसका पाप होता है, और जब पाप वहाँ का विपाक देने वाला खत्म होता है तभी वहाँ से मर जाता है, और मरने के बाद वही उत्पन्न होता है। ओके, तो फिर उसको, अभी ये पहला दंड है। अभी इस तरीके से फिर किसी किसी को 10 साल भी हो सकते हैं, किसी को 20 साल भी हो सकते हैं, 40, 50, 100, 1000, लाख भी हो सकते हैं, और किसी किसी को तो उससे भी अनेक लाख, सोच नहीं सकते। तो सोचिए वो कितना भयावह दुख होगा, बहुत ही भयावह है। आज लोग
ऐसे दुख को समझते नहीं है। उनको लगता है कि मैं एक एसी के घर में रहता हूँ और मैं कितना भी बड़ा पाप करूँगा तो मैं शीतलता अच्छे से रहूँगा, मतलब सुख से रहूँगा। लेकिन जब उसको इसका फल मिलता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पहला दंड विधान है, वो निरयपाल उनको ऐसा दंड देते हैं। तमेनं भिक्खवे निरयपाला संवेशित्वा कुधारी ही तच्छन्ति। और बाद में अभी वहाँ पे उस कर्म से च्युत होने के बाद में, उस पाप कर्म खत्म होकर वहाँ च्युत होकर फिर वहाँ आने के बाद में क्या होता है, वो निरयपाल क्या करते हैं, उसको कुधारी ही तच्छन्ति, मतलब जो जैसे कि एक ऐसा एकदम तीक्ष्ण ऐसा, पहले उसको ऐसा लिटा देते हैं जमीन पर ऐसा लिटा देते हैं और उसको उसे छीलते हैं। जैसे कोई लकड़ियों को ऐसे छीलने वाला एक ये रहता है, उस तरीके के एक शस्त्र से उसके सारे इसके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को मतलब छीलते हैं। और सो तत्, और ये दुख साधारण नहीं है, यहाँ हमें छोटा सा सुई चुभाने का दुख भी कितना होता है, तो वहाँ ऐसे पूरा छाल लेते हैं, जैसे हम गाजर के ऊपर का ये छील देते हैं वैसा। सो तत्थ दुखा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदयते, और वह व्यक्ति वहाँ का जो दुख है, वहाँ का दुख यानी जो उसको जो छीलने का जो दुख होता है वो बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत ही कर्कश, जो उसको अप्रिय लगे, बहुत ही कांटे की तरह चुभने वाला दुख, दुखद वेदना वो अनुभव करता है, उस दुख को भोगता है। वेदयति नच ताव कालं करोति, वो तब तक वहाँ से मरता है, तब तक वहाँ से च्युत नहीं होता है, कालकृत नहीं होता है। याव नंग तंग पाप कर्मं व्यंत्यो, जब तक वह उसका पाप कर्म समाप्त न हो जाए। समाप्त मतलब पहला वाला दंड कर्म देने वाला पाप कर्म था, तो दूसरा दंड कर्म भोगने वाला पाप कर्म अवशेष था। ओके, तो वो पाप कर्म का फल देने वाला जो कर्म होता है, वो जब तक वो पाप कर्म समाप्त नहीं होता है तब तक वो वहाँ से च्युत नहीं होता है, वहाँ से मरता नहीं है। और इस तरह से बहुत लंबे समय तक तीव्र दुख वेदना अनुभव करता हुआ दुख कटुक वेदना भोगता है। तो ये होता है दूसरा दंड विधान, दूसरा दंड है। और वो इस तरीके से बहुत समय बीतने के बाद उस पाप जब समाप्त होता है और वहाँ से कालकृत होता है, वह मरता है, फिर वही जन्म लेता है। फिर उसको निरयपाल उसके एक लोहे के संशी से लेकर घसीटते हुए लाते हैं और तमेनं भिक्खवे निरयपाला उद्धं पादं अधो सीरं गहेत्वा वासी ही तच्छति। अब ये उसके आगे का दंड है, उसको क्या करते हैं, फिर वो उसके बाद में भिक्षु निरयपाल उस व्यक्ति को उद्धं पाद मतलब पैर को ऐसा ऊपर करते हैं, सिर को नीचे करते हैं, सिर उसका नीचे है, पैर ऊपर करता है और ऐसा कोई पकड़ता है और कुछ बाकी जो निरयपाल है उसको बीचों बीच से ऐसे, अभी ऊपर पैर है मतलब आप समझ सकते हैं, पैरों के दोनों बीचों बीच से वासी ही तच्छन्ति। वासी मतलब एक बहुत बड़ा जो आरा होता है, आरा जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे हम बड़ी लकड़ी काटते हैं तो वैसा, अभी उसका शरीर भी वैसा ही होता है, मतलब इतना छोटा शरीर नहीं है ऐसा, तो उसका शरीर भी वैसा ही होता है। तो उस तरीके के बड़े आरे से उसको बीचों बीच से ऐसे काटते हैं, वो आरे से उसको काटते हैं, देखिए। और वो का जल्दी नहीं होता है, बस उसकी वो वेदना वो सहन करता रहता है। और वो मतलब उस पर डिपेंड आता है उसके कर्म कैसे हैं, उसको कितना भी समय लग सकता है। और इस तरीके से वह व्यक्ति ऐसे कटते हुए वहाँ का वह दुख बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत ही कर्कश रूप से, ऐसे कटुक वेदनाओं के साथ वो दुख वेदना भोगता है। और वो उस दंड को भोगते हुए, उस दुख को भोगते हुए तब तक उस जगह से वो कालकृत नहीं होगा, मरेगा नहीं, वहाँ से च्युत नहीं होगा, जब तक वहाँ पर विपाक देने वाला पाप कर्म उसका खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। और ऐसे
फिर ऐसा कितना भी समय बीत सकता है ना, 10 साल, 20 साल, 40, 50, ओके। तो ऐसे समय बीतने के बाद में समझो हम सुबह से 1 घंटा भी अगर ऐसा दुख भोगते हैं ना, कैसा होता है, सोचिए कितने लोग ऐसे हैं, है ना। तो इस तरीके से वो दुख भोगता हुआ एक समय आता है, फिर वो कालकृत हो जाता है, फिर वही जन्म लेता है। फिर वहाँ निरयपाल तमेनंग भिक्खवे निरयपाला, उसके बाद में भिक्षु निरयपाल रथे योजित्वा आदित्याय भूमिया संपज्जलिताय सज्योति भूताय सारेन्तीपि पच्चा सारेन्तीपि। या निरयपाल क्या करते हैं, रथ रथ को योजित्वा मतलब रथ को ऐसे लगा देते हैं, है ना। जैसे हम बैल को या घोड़े को या किसी को ऐसे मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको लगाते हैं उसको खींचने के लिए, तो वैसे एक रथ को वो लगा देते हैं, बांध देते हैं उसको, और उस व्यक्ति को, और वो भूमि कैसी होती है, आदित्य भूमिया, वो पूरा जलती हुई भूमि रहती है, मतलब अंगार जैसी भूमि है। और साथ में क्या आता है, संपज्जलिताय मतलब बिल्कुल ऐसे प्रज्वलित है, धधकती हुई है। सज्योति भूता है, जैसे अग्नि की लपेटें जैसे निकलते हैं ना, ऐसी वाली भूमि है। और वहाँ पर उस व्यक्ति को दौड़ाते हैं, मतलब उसको चलाते हैं और उसको इधर उधर सब तरफ चलाते हैं। और ये दुख भी वो वहाँ पर वो व्यक्ति बहुत ही तीव्र रूप से भोगता है, बहुत ही तीव्र कटुक वेदना, बहुत ही अप्रिय भाव से, है ना। उस मतलब खरा कहते हैं बहुत ही कर्कश, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा दुख वो भोगता रहता है। और वो वहाँ से भी तब तक वो कालकृत नहीं होता है, मरता नहीं है, जब तक वहाँ पर विपाक देने वाला उसका पाप कर्म खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। क्या ऐसे अद्भुत, और अद्भुत नहीं मतलब ऐसा रोंगटे खड़े हुआ करने वाले ये दुख है, बहुत ही भयावह। जब जो आदमी फेस करता है ना, वही जानेगा कैसा है। और इस तरीके से एक टाइम पीरियड आता है, फिर वहाँ से च्युत होकर फिर वहीं आता है। फिर उसके बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं तमेनं भिक्खवे निरयपाला महंतं अंगार पब्बतं आदित्यं संपज्जलितं सज्योतिभूतं आरोपेन्तेपि ओरोपेन्तेपि। इसका मतलब होता है कि उसके बाद में वो निरयपाल क्या करते हैं, वो निरयपाल जो ऐसा एक पर्वत है जो बहुत ही बड़ा पर्वत है, अंगार पर्वत। अंगार मतलब जैसे कोयले का ढेर का पर्वत है, समझो कोयले का ढेर का पर्वत है। आदित्य बिल्कुल ऐसा जला हुआ है, संपज्जलित प्रज्वलित है, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलने वाला एक आग का अंगारों का पर्वत है, आग का नहीं, अंगारों का पर्वत है। और उस पर्वत पर उस व्यक्ति को ऐसे ऊपर चढ़ाते भी है और नीचे उसको खींचते भी हैं। तो वो दुख कैसा होगा सोच नहीं सकते। ये भले हमारी इस मांस चक्षु से वो चीज़ें न दिखे, लेकिन एक पर्टिकुलर समय आता है जो कर्म के विपाक के अनुसार वो आदमी भुगतता है। इसको अभी भी कोई देखना चाहता है तो उसको देखने की एक तरीका है। जैसे मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो अपने ध्यान समापत्तियों को पाकर वो उस प्रकार की उस चक्षुओं को पाता है और देख पाता है, वो व्यक्ति भी इस प्रकार से वो अंगार पर्वत पर चढ़ते समय और उतारते हुए उस तरह का दुख भोगता है। तो वहाँ का वो दुख बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत ही कर्कश, बहुत ही कटुक वेदनाओं के साथ में वो दुख भोगता है। और वो वहाँ पर दुख भोगता हुआ तब तक वो रहता है, तब तक वहाँ से वो च्युत नहीं होता है, जब तक वहाँ पर विपाक देने वाला जो पाप कर्म है जब तक वो समाप्त नहीं होता। और एक समय आता है कि वहाँ पर विपाक दिन कर्म समाप्त होता है, तो वहाँ से च्युत होकर वहीं उत्पन्न होता है। फिर तमेनं भिक्खवे निरयपाला उद्धं पादं अधो सिरं गहेत्वा तत्ताय लोह कुंभिया पक्षिपंथी। भगवान कहते भिक्षु उसके बाद में वो निरयपाल उस व्यक्ति को उद्धं पादं उसको पैरों को पकड़कर ऐसा उसको नीचे सिर और ऊपर ऐसे पैर और नीचे उसका सिर
कि ऐसा करते हुए पैरों से पकड़कर ऐसा लेते हैं, लेकर और कहते तत्ताय लोह कुंभिया पक्षिपंथी, मतलब जो लोहा होता है, पहले से ही लोहा कितना मजबूत होता है, और वो ऐसे लोहे को जब गर्म करते हैं ना तो पानी की तरह तरल बनता है ना, जैसे कोई लावा होता है। तो वो होता है ऐसे लोह का जो रस है, तप्त रस है, तप्त रस है, उस प्रकार की एक जो कढ़ाई होती है, जो पात्र होता है, तो उस तप्त लोह कुंभी में उस व्यक्ति को डालते हैं। और कैसे डालते हैं? उसके ऊपर ऊपर पैर रहते हैं, नीचे सिर रहता है, नीचे सिर, वैसे उसको पक्षी बनती, उसको वो डाल देते हैं, फेंक देते हैं। और ऐसे, और वो लोह कुंभी भी कैसी रहती है, आपने भी देखा होगा, कभी छोटा सा, कभी हम लोहे को गर्म करके ऐसा पानी जैसा बनाते हैं तो कैसा होता है, तो वैसा ही था, आदित्य है, बिल्कुल ऐसा धधकता हुआ, है ना, मतलब जलता हुआ। संपत जलिताय सज्योति भूताय, बिल्कुल ऐसा प्रज्वलित रहता है, और उसमें आग की लपटें निकलने जैसा भी होता है, तो वैसा ही होता है। सो तत्थ फेनुदेहकं पच्यमानो सकिम्पि उद्धं गच्छति, और वो वहाँ पर उस तप्त लोह कुंभी में गिरने के बाद में उसके सारे शरीर से इतना, मतलब वो जलता है, और उसका फेन, मतलब ऐसा फेन, जैसे फेन निकलता है वैसे शरीर से फेन निकलता हुआ बहुत ही पकता है, पच्यमानो, जलता है। तो ऐसा जलता हुआ कुछ एक बार वो क्या होता है, उद्धं गच्छति, मतलब ऐसा कभी कभी डाला हुआ तो ऐसे ऊपर की ओर वो आता है, उस लोह बहुत बड़ी होगी। सकिम्पि अधो गच्छन्ते, कुछ बार वो नीचे 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 चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। सकिम्पि तिर्यं गच्छति, कुछ एक बार फिर इधर से आड़ा तीड़ा, मतलब तिरछा जो है, उस तरीके से भी वो, मतलब वो जलता हुआ चला जाता है। सो तत्थ दुखा तिब्बा खरा कटुका वेदना वेदेते, और वह व्यक्ति उस तप्त लोह कुंभ में गिरने के बाद में वहाँ पर मिलने वाला जो दुख है, बहुत ही तीव्र दुख, बहुत ही कर्कश दुख, बहुत ही कटुक वेदनाओं के साथ में मिलने वाला दुख वो भोगता है। और भगवान कहते हैं नच ताव कालं करोति, वो तब तक उस जगह से वो कालकृत नहीं होता है, यावनं तंग पाप कर्मं व्यंति होती, जब तक उसका पाप कर्म, वहाँ पर विपाक देने वाला पाप कर्म, बाकी पाप कर्म रहेगा, वहाँ पर विपाक देने वाला पाप कर्म जब तक खत्म नहीं होता तब तक वहीं पर वो रहता है। और बाद में कहते तमेन भिक्खवे निरयपाला महानिरयभक, और ये होता है पंचविध बंधन का दंड जो नरक लोक में ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ये सब होने के बाद में, अब ये तो हुआ वही दंड भोगने का, उसके बाद में वो निरयपाल क्या करते हैं, उसको पकड़कर जो आविची नामक महानिरय, ऐसा निरय जो सोच नहीं सकते, आविची नामक महानिरय में उसको ऐसा फेंक देते हैं। महानिरय के वैसे तो 4 उपभाग हैं, उसके 8 भी उपभाग है, अलग अलग है, तो जो भी है, लेकिन उस प्रकार के उस महानिरय में वो ऐसा फेंक देता है, डाल देता है। और सोखोपन भिक्खवे महानिरो, भगवान बुद्ध कहते हैं वह भी जो महानिरय है उसके बारे में ऐसा बताया जाता है, ऐसा है, कहते हैं चतुकन्नो चतुद्वारो विभत्तो भागसो मितो, भगवान कहते हैं वो जो महानिरय है वो एक ऐसा 4 कोने वाला, 4 मतलब ऐसे, अगर ऐसे 4 दीवारें होती है बड़े बड़े, तो 4 कोने वाला, 4 द्वार भी है, मतलब अभी 4 कोने भी है, और उस हर एक दीवार को एक दरवाजा भी, चतुर्द्वार, उसको 4 दरवाजे हैं। और बहुत ही विभक्तो भागसो में, तो बिल्कुल समान रूप से विभाजित किया हुआ है, समान रूप से उसके अलग अलग उसके भाग बने हुए हैं। आयोपाकार पर्यंतो, और जहाँ तक वो निरय लोक की अंतिम सीमा है, सभी आयोमय, आयो यानी कि लोहमय है, उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा वो लोहा बना, मतलब परिपूर्ण रूप से लोह से ही बना हुआ है।
आयसा पटिकुज्जितो, और वो लोह से ही, जो लोहा है लोह उसका ही छत है, लोह से ही ढका हुआ है। तस् आयो मया भूमि, और उसकी भूमि भी लोहमय है। इसका मतलब क्या है? उसकी दीवारें भी लोहमय है, उसका छत भी लोहमय है, उसकी भूमि भी लोहमय है। जलिता तेजसा युधा, और वो सब लोहमय तो है ही, लेकिन साथ में कैसी है? जलिता, आग से पूरा हमेशा जलती हुई है, तेजसा, और उस आग की लपटों से वो लोहा हमेशा गर्म रहता है। सोचिए वो कैसा भयावह नरक होगा, है ना। जो ऊपर से भी आग है, समझो एक आग है और आग के बीचों बीच में एक एक लोहा का एक बॉक्स है, जैसे माचिस का कोई डिब्बा हो वैसा वाला हो, है ना। तो वैसा वो महानिरय है। और साथ में कहते हैं समन्ता योजन सतंग फरित्वा तिष्ठति सर्वदा, और वो परिपूर्ण सभी एंगल से, सब तरफ से कैसा है? 100 योजन के प्रमाण का है। 100 योजन के प्रमाण का यानी लंबाई में 100 योजन है, चौड़ाइयों में 100 योजन है, ऊंचाइयों में 100 योजन है, और फरित्वा तिष्ठति सर्वदा, ऐसा फैला हुआ वो हमेशा के लिए बना रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा के लिए ख़त्म रहता है। इसका मतलब क्या होता है पता है? जब ये सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, हर समय में वो निरय अविची महानिरय हमेशा बना रहता है, उससे भी वो ख़त्म नहीं होता है। ये सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड है, नष्ट होने के अलग अलग ऐसे ब्रह्मांड होते हैं। आग से नष्ट होता है, पानी और हवा से भी नष्ट होता है, लेकिन ये किसी भी कारण से क्यों न हो, अगर ये ब्रह्मांड नष्ट होता है, लेकिन ये महानिरय हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है, तिष्ठति अस्तित्व में रहता है। तो ऐसा ये भयावह महानिरय है। तो ऐसे महानिरय का दुख बहुत सारे लोग, बहुत सारे, यानी कि आश्चर्य की बात यह है कि अभी जो हम इस तरह का मनुष्य का देह धारण करते हुए जो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे मैं तो ठीक हूँ, अच्छा हूँ, सुख से रहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने करोड़ों करोड़ों वर्ष तक इसी अपना देह समझकर जो दुख भोगा हो, ऐसा दुख भोगा न हो, ऐसा कोई भी नहीं है। सभी लोगों ने आप महान निरय को, अविच निरय को ही अपना घर बनाकर वहाँ बहुत लंबे समय तक दुख भोगा है। सोचिए, इस कारण से भी संसार कोई ऐसा ये नहीं होता, संसार बहुत भयावह होता। इसलिए भी इन देवदूतों से सीख कर, इन सारे दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। और एकमात्र इस सारे दुखों से मुक्त करने का एकमात्र मार्ग होता है, वह है भगवान बुद्ध का। और इसी कारण से भगवान एक और घटना बताते हैं, यह हमें सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं भूतपूबं भिक्खवे यमस्सरण्यो एतदहोसी। भगवान कहते भिक्षु, बहुत पहले यमराज के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, यमराज के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ। अभी ये भगवान ही क्यों जान सकते हैं? क्योंकि भगवान के पास ही मतलब वो ज्ञान है जो सर्वज्ञता का ज्ञान। इस अनंत ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो श्रमण हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, मार हो, ब्रह्मा हो, उनको भी ये कुछ आंशिक रूप में रहता है, लेकिन भगवान है। और तथागत भगवान बुद्ध ही जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और इस ऐसे सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ भगवान बुद्ध कहते हैं बहुत पहले यमराज के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, ये कीर भो लोके पाप कानि कम्मानि करोन्ति ते एव रूपा विविधा कम्म कारणा करियन्ति। वो कहता है, यमराज जी कहते, अरे जितने भी इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितने भी, उसको कहते हैं लोक, जितने भी इस लोक में पाप कर्म करने वाले लोग हैं, वे अपने पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप, पाप कर्मों के विपाक स्वरूप इसी प्रकार से निरय लोक में यहाँ आकर इस प्रकार के विविध रूप से
नारकीय दुखों को भोगते हैं। इसको बोलते हैं कम्म कारणा करियंती का इसका मतलब होता है वहाँ के दुख को वो भोगते रहते हैं। देखिए संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना, कोई भी प्राणी क्यों ना हो, जितने लोक में जितने भी पापी लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं वे अपने पाप कर्मों को करने के कारण वो पाप कर्म करते हैं और उन्हीं पाप कर्मों के अनुसार वे इसी प्रकार निरय लोक में जाकर, महानिरय में जाकर इस प्रकार के विविध प्रकार के दुखों को भोगते हैं, झेलते हैं। और ऐसे झेलते हुए देखते हुए यमराज जी के मन में आता है, अहो अथायं मनुष्यतंग लभेय। अरे जब ऐसा ये सब देखने के बाद में उसके मन में आता है, अहो अथायं, अरे मुझे भी कभी मनुष्य का मुझे जन्म मिले, मुझे भी मनुष्य का जन्म मिले। कब मिले? तथागतो च लोके उपज्येय अरहं सम्मा संबुद्धो। और जब संसार में अरहंत सम्यक संबुद्ध तथागत अर सम्यक संबुद्ध लोक में उत्पन्न हो, तब मुझे भी मनुष्य का जन्म मिले, मुझे भी मनुष्य का जन्म मिले। तंचाहं भगवंतं पैरूपासे, और मैं उन भगवान के पास में मैं जाऊं, उन भगवान की सेवा में जाऊं, उनके पास जाऊं। सोच में भगवा धम्मं देसे, और वे भगवान मुझे जो निर्वाण की ओर ले जाने, धर्म की, मुझे धर्म की देश ना करे। तस्य चाहं भगवतो धम्मं आ जानी, और मैं उस भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म को मैं जानने वाला, बोध करने वाला, अवबोध कर धर्म के प्रतिफल को पाने वाला मैं बनूं। ऐसी वो हृदय से बहुत उदाहरण वाक्य के साथ में प्रार्थना करता है। अद्भुत है, अद्भुत बात है। ये सारे दुखों के, सारे संसार के प्राणियों को ऐसे ऐसे विविध रूप से पाप कर्म करते हुए, ऐसे नरक लोक का दुख भोगते हुए देखते हुए उसके मन में एक ही बात आती है, यमराज जी के मन में एक ही बात आती है, अरे मुझे भी उस प्रकार का मनुष्य का जन्म मिले। कब मिले? जब भगवान तथागत अर सम्यक संबुद्ध संसार में उनका जन्म हो, उस समय मुझे मनुष्य का जन्म मिले, उस भगवान को देखने का और उस भगवान तक जाना मुझे मिले, है ना। मैं उन भगवान तक जाऊं और उस भगवान बुद्ध के द्वारा वो भगवान मुझे उस प्रकार की देशना करे और उस भगवान ने बताए हुए देशना को मैं समझने वाला, अवबोध करने वाला बनूं। ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। और ऐसी प्रार्थना करते हैं तो बाद में भगवान कहते हैं, तंखो पनाहं भिक्कवे न अन्यस्य समनस्य वा ब्राह्मणस्य वा श्रुत्वा एवं वदामि। और भगवान कहते भिक्षुओं, यह जो बात, मतलब वह जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये ना तो मैंने अन्य किसी श्रमण ब्राह्मण से सुनकर मैं ऐसा कह रहा हूँ, बल्कि अपि चखो भिक्कवे यदेव में सामं ज्ञातं सामं दिट्टं सामं विदितं तदेवाहं वदामि। बल्कि भिक्षुओं, जो भी मैंने कहा है वो मैंने स्वयं ज्ञात किया हुआ, स्वयं मैंने देखा हुआ, स्वयं मैंने जाना हुआ, अपने सम्मा संबोधि ज्ञान, सर्वज्ञता ज्ञान से ही जाना हुआ है। तदेवाहं, वह मैं आप लोगों को मतलब जाना हुआ ही वह है और वह मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। देखिए भगवान बुद्ध की कितनी करुणा है, कितनी मैत्री है। इस प्राणियों को संवेग देने के लिए भगवान यहाँ तक कहते हैं, इन सारे प्राणियों को अपने पाप कर्मों के अनुसार इस नरक लोक में दुख भोगते हुए, दुख का साक्ष्य मतलब वो सारा संसार की भयावहता को देखने वाले यमराज जी के भी मन में आता है कि अरे मुझे जब संसार में तथागत अर सम्यक संबुद्ध मतलब प्रादुर्भूत हो, उस समय मुझे भी मनुष्य का जन्म मिले, मुझे भी मैं भी उन तक जाऊँ, उनके वे भगवान मुझे धर्म की देशना करे और उन धर्म के भगवान ने की हुई धर्म की देशना को मैं समझने वाला बनूं। क्योंकि भगवान की देशना ही, भगवान का धर्म ही एकमात्र है
जो 100% व्यक्ति को दुर्गति नरक लोक से, अपाय लोक से मुक्त कराता है। 100%, 100% व्यक्ति इस सारे संसार दुखों से मुक्त कराता है, जहाँ परम शांति, परम निर्वाण है। तो ऐसी ये बात है। तो उपासक को इसमें से बहुत कुछ सीखने लायक बात है। आज भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से ही भगवान बुद्ध के जीवमान रहने जैसा ही आज भगवान का शासन है, जीवित भगवान का शासन है। और उस समय हमें मनुष्य का जन्म मिला है, भगवान की सुविशुद्ध देशना भी है। अरे कोशिश कीजिए कि मैं भी उस भगवान की देशना को समझने वाला बनूं, उस धर्म को सुनने वाला बनूं, उस सुने हुए धर्म का अवबोध करने वाला बनूं, और मैं भी सारे संसार दुखों से मुक्त होने वाला बनूं। ये सौभाग्य आज यमराज जी वहाँ पर रहते हुए ऐसी प्रार्थना कर रहे। ये प्रार्थना अब भी साक्षात मनुष्य लोक में सिद्ध हो सकती है, लेकिन भारत के दुर्भाग्य लोग हैं जो भगवान बुद्ध के अरहंत सम्यक संबुद्ध के शासन के रहते हुए भी प्रमाद करते हैं। इन देवदूतों के द्वारा सिखाए जाने के बाद में भी प्रमाद करते हैं, कोई अच्छा कर्म नहीं करते। देवदूतों के द्वारा सिखाए जाने के बाद में भी अपने काया से पाप कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। देवदूतों के द्वारा सिखाए जाने के बाद में भी अपने वाणी से पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कठोर वाणी से बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं। इन देवदूतों के द्वारा सिखाए जाने के बाद भी विषम लोभी बनते हैं, द्वेष करते हैं और मिथ्या दृष्टि बनते हैं। अरे दुर्भाग्य लोग हैं। यहाँ तक उस यमराज जी के इस प्रार्थना को कम से कम देख कर सही संवेग लीजिए, इससे सीख लीजिए। और ये जो मिला हुआ दुर्लभ मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन रहते समय भगवान का शासन, भगवान का धर्म या भगवान धर्म के रूप में आज भी जीवित है। तो मन में प्रार्थना रखिए, अरे मैं भी उन भगवान के बताए हुए धर्म को सुनने वाला बनूं, भगवान ने बताए हुए धर्म के अर्थ को समझने वाला, उस धर्म के अनुसार आचरण करने वाला बनूं, और धर्म के महान प्रतिफल को पाने वाला बनूं, जिससे मैं सारे संसार से दुख मुक्त हो जाऊं, है ना। तो ये संवेग लेना चाहिए, इस बात को याद रखिए। इसीलिए भगवान बुद्ध गाथा, यही बात जो मैंने आप लोगों को कही, यही बात आपको गाथा में भगवान भी बताते हैं। चोदिता देवदूते ही ये पमज्जन्ति मानवा ते दीघरत्तं सोचन्ति हीन कायुपगा नरा। भगवान बुद्ध कहते हैं, इन देवदूतों के द्वारा इस तरीके से आप लोगों को ऐसा ऐसा सिखाते हैं, एक को है प्यार से ऐसे ऐसा लाड प्यार से ऐसे सीख नहीं देते हैं। ये संसार की भयावह दुख है, बूढ़ापा का दुख है, रोगी होने का दुख है, मरने का दुख है। और लगता है कि अरे एक बार बूढ़ा हो गए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं है, ये मरण भी एक बार नहीं मिलता है। जब जब इस संसार में हमने जन्म लिया है तब तक हमें बुढ़ापा, रोग और मृत्यु मिला है, और उसका कोई अंत नहीं है। खाली मनुष्य लोक का ही नहीं मिला, इस भयावह चार अपाय लोक का दुख तो अलग है ही, बाकी संसार में बाकी दुख भी बहुत है। तो इस कारण से इस संसार की भयावहता को देखिए। इस कारण से भी भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जो मनुष्य देवदूतों के द्वारा, जैसे कि देवदूत बताए हैं, इन देवदूतों के द्वारा ऐसे सिखाए जाने के बाद में भी जो व्यक्ति प्रमाद करता है, पमज्जन्ति, जो व्यक्ति प्रमाद करते हैं, वे लोग बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे, हीन कायुपगा, जो चार अपाय लोक का, जो नरक लोक का, जैसे चार नरक लोक है, जैसे तिरछान है, प्रेत लोक है, असुर है, निरय है, तो या मनुष्य लोक में भी हीन स्वभाव के रहते हैं। तो ऐसे हीन स्वभाव में, हीन लोक में उत्पन्न होकर बहुत ही लंबे समय, दीघरत्तं सोचन्ति, वे लोग बहुत लंबे समय तक दुख को भोगते हुए शोक करते हैं। भगवान कहते, देखिए ये बात ऐसी ही होती है।
इस तरीके से संसार में ऐसे होने के बावजूद भी लोग प्रमाद करते हैं, और जो प्रमाद करते हैं वे अपने प्रमाद के कारण, अपने पाप कर्म के कारण ऐसे हीन लोक में जन्म लेकर बहुत ही लंबे समय तक अपना दुख भोगते हैं और शोक करते हैं। ये चुखो देव दूते ही संतो सब पुरिसा इधर चोदिता नप मज्जंती आर्य धम्मे कुदाचनम। क्या अद्भुत भगवान की वाणी है। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ जो सत्पुरुष लोग हैं, यहाँ जो संत लोग हैं क्या करते हैं, ये चुखो देवदूते ही, जो देवदूत है, जो भी देवदूत हैं, चाहे वो जैसे अलग अलग देवदूत है, जैसे इसमें 3 देवदूत के बारे में बताया है, तो जो देवदूत हैं उन देवदूतों को सही तरीके से समझते भी हैं, और देवदूतों के द्वारा मतलब ऐसी शिक्षा, ऐसा लेसन बताने के बाद, ऐसी सीख देने के बाद में यहाँ जो संत पुरुष है, सत्पुरुष लोग हैं, कभी भी प्रमाद नहीं करते हैं। ऐसे उन देवदूतों ने हमें बताने के बाद में प्रमाद करते हैं, वो कौन सा है? बहुत ही नीच आदमी है, एकदम दुर्भाग्य आदमी। लेकिन जो संत व्यक्ति हैं, जो सत्पुरुष व्यक्ति हैं, तो ऐसे जो भी देवदूत हैं, उन देवदूतों के द्वारा ऐसी शिक्षा देने के बाद ऐसे उसको चोदिता कहते हैं, वो दोषारोप, मतलब ऐसा बताते कि देख बेटा तू भी ऐसे ही स्वभाव का है, तू भी बूढ़ा होने के स्वभाव से मुक्त नहीं है, और इस स्वभाव परंपरा से भी मुक्त नहीं है, और इसीलिए तुझे कभी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, तुझे हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। तो संत और सत्पुरुष लोग यहाँ इस तरीके से देवदूतों के द्वारा ऐसे समझाने के बाद ऐसे शिक्षा देने के बाद कभी भी प्रमाद नहीं करते, नप मज्जन्ति, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। और सोचिए, वे ही संत और सत्पुरुष लोग जब भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म श्रवण करते हैं तो कहना ही क्या है। तो इस कारण से कहते हैं आर्य धर्म में कुदाचन, ये लौकिक धर्म में भी ऐसी गलती नहीं करते हैं, तो भगवान बुद्ध के जो निर्वाणगामी आर्य धर्म है, आर्य धर्म से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का होता है, जो अरहंत बनाने में, जो आर्य बनाने में कारण बनता है। तो ऐसे आर्य धर्म के रहने के बाद या मिलने के बाद अरे प्रमाद करना तो कहना है क्या है। प्रमाद तो होगा नहीं, कुदाचनम, वो होगा ही नहीं है ना। तो ऐसे सत्पुरुष लोग होते हैं। उपादाने भयं दिस्वा, जब भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म श्रवण करते हैं तब व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से अविद्या से ढका हुआ है, तृष्णा से बंधा हुआ है, इस कारण से इस संसार में बंधा हुआ है। तो इस संसार से बंधा होने का जो उपादान है, तो उपादाने भयं दिस्वा, इस उपादान में, संसार के जो उपादान है उसमें उसके अंदर का भय देखकर जाति मरण संभव है, और उस उपादान बना है तो बार बार जन्म भी बना हुआ, जाति है, जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा। तो इसको लेकर भी वो ये होगा ही करके उसको भय देखकर अनुपादा विमुच्यंती जाति मरण संख्य, वो आर्य धर्म के अनुसार, भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार ये जन्म लेने के स्वभाव और मरने के स्वभाव को हमेशा के लिए खत्म करता हुआ सारे उपादान विरहित विमुक्ति को वे प्राप्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। अद्भुत बात है। ते अपमत्ता सुखिनो दिट्ठ धम्मा भी निबुता, और वे अरहंत लोग कैसे हैं? वे अरहंत अप्रमादी, अपमत्ता, बिल्कुल अप्रमाद से विहार करने वाले, सुखिनो, निर्वाणिक सुख में विहार करने वाले, दिट्ठ धम्मा भी निबुता, इस वर्तमान जीवन में जीते हुए भी बिल्कुल सारे क्लेशों से विमुक्त, सारे आश्रयों से विमुक्त हुए, निबुता, निर्वाण प्राप्त। साथ में सब वैर भयातीता, सारे वैर और भय के परे जा चुके, सब दुखा उपजगो, और सारे दुखों के पार जा चुके वे भगवान बुद्ध के श्रावक बनते हैं, है ना।
वे लोग होते हैं, और ऐसे बनने का सौभाग्य आज भी है। तो इसीलिए उपासकों, इस सूत्र देशनाओं में आप लोगों ने जिन जिन बातों को समझा है, इन बातों को समझते हुए अपने आप पर दया करते हुए, अपने आप पर अनुकंपा करते हुए आप कुशल धर्म का आचरण करना चाहिए। कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जिन कारणों से हमारे काया वाचा मन से पाप होता है, वो पाप कभी नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से देवदूतों के द्वारा समझाने के बाद भी अगर आप प्रमाद कर रहे हैं ना, अपने काया से, वाणी या मन से कोई पाप कर्म कर रहे हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक आप लोगों को दुर्गति अपाय लोक में गिरकर क्या करना पड़ेगा? दुख को भोग कर शोक करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जागिए। अभी तक अगर किसी ने कुछ अकुशल किया हो, अगर आप लोगों को आप कोई अकुशल हुआ, तो आप भी से जाग लीजिए और बिना प्रमाद की दृढ़ता के साथ अधिष्ठान कीजिए कि मैं आज से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, और अधिष्ठान के साथ में धर्म आचरण कीजिए। इन देवदूतों के द्वारा समझाने के बाद जो सत्पुरुष व्यक्ति है, संत व्यक्ति है, वो कभी भी प्रमाद नहीं करता। तो ऐसा बनिए, आप संत व्यक्ति बनिए, सत्पुरुष बनिए, और बनने का मौका है, क्योंकि आज भगवान बुद्ध का धर्म है। तो ऐसा होते हुए अगर आप संत सत्पुरुष नहीं बन रहे, प्रमाद कर रहे हैं, तो आपके जैसा दुर्भाग्य नहीं है। तो संत सत्पुरुष बनिए और समझिए, अगर आप संत सत्पुरुष बने और आप लोगों को भगवान बुद्ध का निर्वाणगामी आर्य धर्म मिला, तो कहना है क्या है, आप लोगों तो और अप्रमादी बनना चाहिए। और अगर आप अप्रमादी बनते हैं, तो आपको सचमुच इस भव संसार में आपको जो मिलने वाला दुख का भय आपको लगेगा। और सचमुच ये बात है, अगर आप लोगों को दुख का भय लगता है, अगर आप दुख को नापसंद करते, दुख अप्रिय लगता है, चाहे निरे लोग का दुख हो या अन्य किसी दुख हो, अगर वो अप्रिय लगता है, वो दुख नहीं चाहिए, उसमें भय देखते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि भगवान बुद्ध की शरण जाइए, धर्म और संघ की शरण जाइए। भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार आचरण कीजिए। यही एक अकेला रास्ता है जो आपको सारे दुखों से पार कराएगा। ठीक है, तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इसी प्रकार से अपने आप को इस सारे अकुशलों से बाहर आने के लिए और भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार प्रतिपादन करते महान फल पाने के लिए सभी को, भारतवासी, सभी मानव जाति, सभी प्राणियों को ये धर्म देशना हेतु प्रत्यय बने सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।